बीते दिनों पपरवाटांड़ में एक दुकान के समीप मिले देसी पिस्तौल मामले का गिरिडीह पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मंगलवार को एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अशोक दास की मंगेतर से शादी करने की चाह में जीतन दास ने अवैध हथियार अशोक दास की गुमटी के समीप रखकर उसे फंसाने का काम किया था। सदर एसडीपीओ जितवाहन उरांव और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने जब पूरे मामले की जांच गहनता से की तो पूरे मामले का उद्भेदन हुआ। अशोक दास को फंसाने वाला जीतन दास और उसके साथी मुफस्सिल थाना इलाके के बनियाडी निवासी डब्लू दास व देवरी थाना क्षेत्र के खाजतोल गांव निवासी मनोज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन पूर्व पपरवाटांड़ में हुए इस घटना का खुलासा करते हुए एसपी, एसडीपीओ और थाना प्रभारी ने बताया कि अशोक दास के पपरवाटांड़ गांव के गुमटी के समीप देसी कट्टा और चंद फासले पर 3 जिंदा कारतूस रखने के लिए जीतन दास ने अपने साथी डब्लू दास का सहयोग लिया था। डब्लू दास ने ही जीतन को खाजतोल गांव के मनोज चौधरी से मिलाया और 25,000 में पिस्तौल के साथ जिंदा कारतूस देने को तैयार हुआ। तीनों ने मिलकर अशोक दास के गुमटी के समीप एक बोरे में पिस्तौल रखने के साथ चंद फासले पर जिंदा कारतूस रखा था, जिससे अशोक दास की बदनामी हो और उसकी शादी टूट जाए। लेकिन एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ और थाना प्रभारी ने मामले की जांच गहनता से की और सच्चाई सामने लाने का काम किया। बताया जाता है कि पपरवाटांड़ के रहने वाले अशोक दास की शादी 10 दिसंबर को बनियाडी की एक लड़की से होना है। हालांकि अशोक दास की मंगेतर से बनियाडी के भुराही गांव का रहने वाला जीतन दास ही भी शादी करना चाहता था। लिहाजा इसी कारण जीतन दास ने अशोक दास को फंसाने के लिए उसके गुमटी के समीप अवैध पिस्तौल रखवाया था। ये 30 नवंबर को हम लोग को सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पपरवाटांड़ में जो एक गुमटी है उसके बगल में सीमेंट के बोरे में हथियार है, और इस सूचना को लेकर तुरंत जो है टीम गठन किया गया था, छापामारी की गई थी और उस समय हम लोग को 2 देसी कट्टा और 3 जिंदा गोली बरामद हुआ था। चूँकि उसका पोजीशन जो था वो एक गुमटी के साइड में रखे हुए था, तो इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से करना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा था और इसको लेकर के टीम बनाया गया एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में और इसकी जांच की गई, इन्वेस्टिगेट किया गया। और इसमें जो बात सामने आई वो ये है कि अशोक दास जिनकी शादी होने वाली थी 10 दिसंबर को, और उसी का वो गुमटी था जिसके बगल से ये बरामद हुआ था। लेकिन इसके पीछे जो कारण था वो था जीतन कुमार दास, जो इस कांड का प्राथमिकी अभियुक्त है, और जीतन कुमार दास जो कि अशोक दास जिससे उसकी शादी होने वाली थी और उसी से वो भी शादी करना चाहता था, ऐसा पूछताछ में जानकारी मिली है। और इसी को फंसाने के लिए उसके द्वारा जो है ये 2 देसी कट्टा और 3 जिंदा गोली और उसके गुमटी के बगल का जो सीमेंट का बोरी था उसमें छुपा करके रखा गया था। और इसमें जीतन कुमार दास के साथ साथ डब्लू कुमार दास और मनोज चौधरी, इन लोगों की भी संलिप्तता थी। इस हथियार को उन लोगों के द्वारा इसे दिया गया था और ये सभी की मिली भगत से ये जो है ये देसी कट्टा और जिंदा गोली को वहाँ पे रखा गया था। 3 प्राथमिकी अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और भी इसमें भी अनुसंधान जारी है। अगर ऐसा कोई बिंदु आता है जिसमें और किसी के शामिल होने की बात आएगी तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें भी प्रमुख रूप से 3 अभियुक्त जीतन कुमार दास जो कि मुफस्सिल थाना का है, डब्लू कुमार दास जो कि मुफस्सिल थाना का है, और मनोज कुमार चौधरी जो देवरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त हुए हैं, उसकी बरामदगी की गई है। और इसमें जो हमारा एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में मुफस्सिल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर संजय कुमार और पूरी टीम इसमें लगी हुई है। पार्श्वनाथ ITI भारत सरकार के NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त
भगवान पार्श्वनाथ की धरती गिरिडीह शहर के बक्सीडी रोड में वर्ष 2017 से संचालित है पार्श्वनाथ ITI। संस्थान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कौशल व तकनीकी शिक्षा प्रदान कर गिरिडीह सहित झारखंड व देश की बढ़ती औद्योगिक इकाइयों को कुशल कामगार उपलब्ध कराना है। तो जल्द नामांकन कराएं आप अपने शहर के पहले ITI पार्श्वनाथ ITI में। भारत सरकार के NCVT द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुभवी फैकल्टी द्वारा इलेक्ट्रीशियन व फिटर का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि युवक युवतियां नियोजन या स्वनियोजन के अवसर प्राप्त कर सकें। हमारा पता पार्श्वनाथ ITI, बक्सीडी रोड नियर गिरिडीह बस स्टैंड, गिरिडीह, झारखंड। एडमिशन इज गोइंग ऑन।